अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा बोलने में रहे प्रॉब्लम तो मैं पहले आप सबसे माफी मांगता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ डिजिटल मीडिया वालों का। उसका सादा सा रीज़न है भाई कि जब मैं वापस आया तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बताई दोस्तों ने, मेरे घर वालों ने, भाइयों ने, फैमिली ने। वो ये बता रहे थे कि मीडिया से तो आप गायब ही हो गए थे, कोई नीचे से बात ही नहीं करता था। वो लोग जो दिन भर बात करते थे फिर वो भी बात नहीं कर रहे थे। मजबूरी सबकी, किसी को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता ऐसे माहौल में। लेकिन डिजिटल मीडिया ने दिखाया कि वो आवाज़ उठाते रहे किसी न किसी फॉर्म में, कहीं ना कहीं जोर लगाते रहे। स्पेशली इस्लामाबाद के, अभी मैं आ रहा था तो मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि एग्जैक्टली जिनका आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए वो इस्लामाबाद के डिजिटल मीडिया वाले, जिन लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई। मैं आप सबके नाम तो नहीं ले सकता लेकिन आप सबका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। और आप लोगों ने बड़ी मेहरबानी की कि उस वक्त जब अंधेरा भी बहुत था, आंधी भी बहुत तेज थी, तब भी आपने छोटा सा चिराग जलाया हुआ था, पूरा अंधेरा होने नहीं दिया। यही बात मैं वकला से कह के आया हूँ कि उनसे मेरा इख्तलाफ कई बातों पे रहा, लेकिन इसके बावजूद काले कोर्ट ने अपनी लाज रखी है। उन्होंने हर लेवल पे इसकी मजम्मत की है कि जो गलत है वो गलत है। इसी तरह आप लोगों ने, हमारे आपस में इख्तलाफ तो हो सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, और रहने चाहिए। अगर हम आपस में इख्तलाफ नहीं करेंगे फिर हम फारिग हैं, फिर हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हमें जरूर इख्तलाफ करना होगा एक दूसरे के साथ, लेकिन जहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बात है, जहाँ पे हुकूक की बात है, वहाँ पे हमें एक मौक़िफ़ रखना पड़ेगा। तो आप लोगों ने बड़ी मेहरबानी की, आप सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं स्पेशली इसी मकसद के लिए आया हूँ यहाँ इस्लामाबाद में। एक तो मुझे पता चला कल से नौरीन रो रही थी, दोस्तों ने बताया, तो वो भी एक एक्साइटमेंट थी कि चलो देखते हैं। दूसरा, मैं एक्चुअली काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं जैसे ही थोड़ा सेट होता हूँ तो इस्लामाबाद जाके आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा। और थोड़े दिन पहले हमने जो मनाजिर देखे ख़वातीन और बच्चों के साथ, जो पुलिस ने टॉर्चर किया इस्लामाबाद में, वो मुझे लगा कि उनका हाल भी देखना चाहिए जाके। फिर मैंने वहाँ जाना भी मुनासिब समझा, वहाँ भी मैं गया, रजी भाई लेकर गए, सलीम जान, बाकी दोस्त साथ थे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। कुछ आप पूछना चाहें? सर मेरा एक सवाल है, आपकी जुबान में लुकनत आ गई है सर, इसकी वजूहात बयान करें। आपके साथ जेल में क्या हुआ था, इसका जवाब हमें आज तक नहीं तो मुझे नहीं समझ आई यार। डॉक्टर अलग अलग बातें बताते हैं और अलग अलग किस्म के इलाज भी बताते हैं। ये लुकनत अब नहीं है, ये रवि जानते हैं ये कितना ज़्यादा प्रॉब्लम था। अब तो बिल्कुल मैं अगर जितना आहिस्ता डाउन बोलता हूँ, और यानी मैं कुरान पाक पढ़ने में नहीं है मुझे प्रॉब्लम, और मैं चाहे 2 4 5 सूरतें भी पढ़ दूँ एक साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेल में तो नहीं ऐसा कुछ? बच्चों के साथ बोलने में हमने महसूस किया कि वहाँ पे भी कम है। मेरी फैमिली बता रही है जब बच्चों के साथ आप खेलते हैं या बातें करते हैं वहाँ पे बहुत ही ख़त्म हो जाती है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रही है। मुझे आइडिया नहीं था कि ये इस तरह से है, शायद मुझे खुद भी नहीं पता था। जब मैं अपने घर आया और मैंने बातचीत करना शुरू की तो मुझे पता चला, और मुझे घर वालों ने एक्चुअली मुझे इन्होंने रियलाइज करवाया कि तुम ठीक नहीं बोल रहे। सबसे पहले मेरे भाई ने कहा, फिर अली जो लॉयर है, वकील, वो जब मैं बोलता था ना तो वो ऊंची ऊंची रोता था। मैंने कहा इसको क्या हो रहा है? वो कहते तू सही बोल नहीं रहा। मुझे फिर उस तरह आहिस्ता आहिस्ता आइडिया हुआ कि मेरे बोलने में है प्रॉब्लम। पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था। मुझे ये तो पता था कि कुछ थोड़ा बहुत मैं डिस्टर्ब हुआ, कोई प्रॉब्लम है, लेकिन फिर अभी तो काफ़ी रिकवर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 90% मैं रिकवर कर गया हूँ। थोड़ा बहुत है, ये रहेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला इसको बेहतर कर देगा। सर, गुज़श्ता रात सोशल मीडिया पे चल रहा है कि चीफ साहब को चाहिए कि आपको बुला के आपसे पूछें कि आपको किसने उठाया था, कहाँ रखा था। अगर आपको चीफ साहब बुलाती हैं तो आप सारी कहानी हूबहू ने बयान करेंगे, कहाँ से उठाया, कहाँ रखा, क्या क्या आपके साथ बर्ताव किया गया। मैं पाबंद हूँ कि अदालत में झूठ ना बोलूं। इमरान भाई सर ये बताइएगा, यहाँ पर सारे जेल कहें या टॉर्चर सेल, जो भी नाम दे दें उसका, आप इतना अरसा रहे,
इस दौरान इंसान का अल्लाह के साथ ही एक राब्ता होता है और इंसान फिर अपने मिस्टेक्स को भी रिवाइज करता है, देखता है कि कहाँ मुझसे क्या हुआ। इस मजमूई नतीजे पे आप कहाँ तक पहुंचे? देखिए, आदमी ना गलतियों और सही काम, दो चीजों के बीच में अपनी लाइफ गुजार रहा होता है, तो आपको एनालिसिस करने का मौका अक्सर मिलता रहता है। कभी झटका लगने से मिलता है, कभी वैसे भी आपको मिलता रहता है। तो हर दिन आदमी को कुछ ना कुछ सिखाता है। पहले भी ऐसे ही था, यानी ये जो मैंने एक मामले पे आज भी माजरत की, ऐसा नहीं है कि मैंने कैद होने से पहले नहीं की थी, पहले भी की थी। जब हम बलूचिस्तान गए थे तो रजी भाई को याद है, मैंने वहां पे भी ये माजरत की थी उनसे कि उस वक्त, और वो भी ऐसा नहीं है कि ये सोच के किया हो कभी कि इसमें कोई लालच या खौफ का आंसर नहीं, तब वो ठीक लगता था। लेकिन आपको रोजाना नए हकायक पता चलते, वो बकौल सदीक जान आपकी आंखें खुलती हैं, पूरी कौम की खुल गई आंखें, वो तो ये कह रहा था। तो वो बात ठीक है, आंखों का ऑपरेशन। तो आपको जब नई चीज पता चलती है, आप नई चीज सीखते हैं। तो इसमें मैंने कई चीजों के ऊपर सीखा है, लेकिन सबसे जो बड़ी चीज है वो तन्हाई में आपको अल्लाह ताला बहुत कुछ ऐसा सिखाता है जो आपको वैसे कभी मौका नहीं मिलता। ये बात आपकी ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। इमरान भाई, इमरान भाई, आज कभी इमरान- दौरान जब आप लापता हुए थे, जब आप गुमनामी की जिंदगी में चले गए थे, कभी ऐसे महसूस हुआ, कोई ऐसा दिन आया आपकी जिंदगी में कि आपने कहा बस अब शायद मैं कभी भी वापस आ सकूं, या आज आखिरी दिन है? रोज सर अगवा होने से लेकर निकलने तक का सारा जो आपको पता है कि कितने दिन आप कहाँ रहे हैं? और सर इसमें ये भी ऐड कर लें, यहाँ पर भी सारे सहाफ़ी हैं, तो खुदा ना खास्ता कभी किसी सहाफ़ी के साथ इस तरह से हो सकता है, तो वहाँ पर अहवाल जिस तरह से भाई ने पूछा, लेकिन वहाँ पर मेन चीज़ जो है कि किस तरह बंदा डट सकता है किसी अपने पॉइंट ऑफ व्यू अल्लाह पर। ना करे ऐसी कभी क्या किसी को चीज़ है? ऐसी तकलीफ से गुजरना पड़े, अल्लाह ना करे। मेरी दुआ है आप सबके लिए, अल्लाह किसी को भी ऐसी तकलीफ से ना गुजारे। सर,